जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल निकुंज रस प्रभा पर। आज हम ब्रज के पहले संत श्री नंद किशोर दास गोस्वामी प्रभु जी का चरित्र लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आशा करती हूँ जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आपको मेरी ढेर सारी अच्छी अच्छी कथाएं सुनने को मिले, कहानियाँ सुनने को मिले, क्योंकि ये सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं नंद किशोर दास गोस्वामी प्रभु जी की कथा। ये श्रृंगार वट पर रहने वाले बाबा थे। उन्होंने अपना अंत समय श्रृंगार वट पर ही गुजारा और वहीं पर अपना देह त्याग किया। बाबा सखा भाव प्रधान थे। उनके अंदर ठाकुर जी के प्रति सखा भाव था। बाबा का जन्म जो था वो बंग देश के बांकुड़ा जिले के पुरुनिया घाट के श्री रसिकानंद प्रभु के छोटे बेटे के रूप में हुआ था, जो कि नित्यानंद प्रभु की 7वीं पीढ़ी में जन्मे थे। किसमें? बाबा का जन्म जो था, जो आचार्य जो वैष्णव जन हैं गौड़ीय संप्रदाय के, वो नित्यानंद प्रभु से भली भांति अवगत हैं, वो जानते हैं नित्यानंद प्रभु कौन थे। तो उन्हीं की 7वीं पीढ़ी में बाबा नंद किशोर दास का जन्म हुआ था। बाबा बचपन से ही विषय से विरक्त थे। नित्यानंद संतान होने के नाते सभी लोग, चाहे वो त्यागी हो, वैष्णव हो, चाहे गृहस्थी हो, सब उनका आदर करते थे। पर बाबा को ये बिल्कुल भी रास नहीं आता था। बाबा तो इस प्रकार के थे, तृणादपि सुनीचेन पर चलने वाले। उनके विचारों के तो बिल्कुल ही प्रतिकूल था ये सब। तृणादपि सुनीचेन का मतलब होता है अपने को एक तिनके से भी छोटा मानना। तो उनको कैसे आदर पसंद आएगा जब वो अपने आप को सबसे ही छोटा मानेंगे। तो उन्हें बड़ा हार्दिक कष्ट होता था। उनकी प्रबल इच्छा थी कि किसी विशिष्ट वैष्णव जन के आनुगत्य में रहकर भजन शिक्षा प्राप्त की जाए। ये भी नित्यानंद प्रभु के वंशज होने के नाते संभव नहीं था, क्योंकि वो आचार्य स्वरूप ही माने जाते थे। तो कोई उनको शिक्षा दीक्षा क्यों देता? जो सभी वैष्णवों के पूज्य थे, आचार्य स्वरूप थे, अब कोई वैष्णव उनको भजन शिक्षा कैसे देता? इसलिए वो चुपचाप घर छोड़कर वृंदावन चले आए। उस समय गौड़ीय वैष्णव समाज के मुकुटमणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वृंदावन में रहते थे। उनसे उन्होंने अपने स्वरूप का परिचय दिए बिना भजन शिक्षा देने और शास्त्र अध्ययन कराने की प्रार्थना की। तो उन्होंने भी उनको आज्ञा दे दी कि ठीक है, हम तुम्हें भजन शिक्षा देंगे। अब कुछ दिन बाद उनके आनुगत्य में रहकर भजन और शास्त्राध्ययन करते रहे। अब किसी ने नहीं जाना उन्हें कि वो नित्यानंद प्रभु की संतान हैं। पर उनकी माँ बड़ी विचलित थी कि मेरा बेटा बिना बताए घर से चला गया। तो उन्होंने कई सारे वैष्णव जन इधर उधर दौड़ा दिए अपने बेटे की खोज में। तो एक वैष्णव जन वृंदावन आया उनको खोजते खोजते। तो चक्रवर्ती पाद के पास जब वो पहुंचा, तो वो अपने स्वरूप का उसने परिचय दिया और बताया कि आपके पास जो भजन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो नित्यानंद प्रभु की पीढ़ी में जन्मे हैं और उनकी माँ इस तरह से दुखी है। उनकी माँ चाहती है कि वो घर लौटें और विवाह करें। और जब उन्होंने जाना कि माँ गोस्वामिनी की इच्छा है, तो अब उसकी कैसे अवहेलना करें। उन्होंने नंद किशोर बाबा से कहा कि आपने मुझे अपने शिक्षा गुरु के रूप में माना है, तो क्या आप मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ देंगे? तो बाबा बोले कि हाँ, क्यों नहीं गुरुदेव, आज्ञा करिए। तो उन्होंने कहा कि मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि आप अपने घर को जाइए और अपनी माँ के कहे अनुसार विवाह कर लीजिए। नंद किशोर बाबा घर लौटे, उन्होंने विवाह किया, एक संतान को जन्म दिया और फिर से वो गृह त्याग करके वृंदावन चले आए। अपने साथ संवत 1815 की बादशाही सनद के साथ श्री श्री निताई गौरांग के विग्रह भी लेकर वो वृंदावन लौटे। आज भी श्रृंगार वट में उनकी विधिवत पूजा हो रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो श्रृंगार वट जो है वो इमली तला से 100 कदम आगे ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। जो वैष्णव जब वृंदावन जाते हैं उनको पता होगा इमली तला के बारे में। तो उससे 100 कदम ही आगे है श्रृंगार वट। वहाँ पे राधा रानी की सेवा है, निताई गौरांग के विग्रह हैं जो बाबा लेकर आए थे। उनका अलौकिक प्रभाव देखकर उस समय के तत्कालीन जोधपुर के राजा ने उन्हें बहुत सारी भू संपत्ति दान की। उनके वंशज आज भी निताई गौरांग की सेवा कर रहे हैं, वहाँ पे उस भूमि का उपयोग कर रहे हैं। अब बाबा के पास एक भोंदू नाम का एक ब्रजवासी बालक रहता था जो बाबा की गाय चराता था। भोंदू सब लोग इसलिए कहते थे क्योंकि उसे छल कपट चतुराई तो छूकर भी नहीं निकली थी, बहुत ही भोला भाला था।
शंका करना तो उसे आता ही नहीं था। अब वो नित्य बाल भोग प्रसाद पाके बाबा की गायों को चराने के लिए भांडीर वन में जाता था। बहुत से लोगों ने सुना होगा भांडीर वन यमुना जी के पल्ली पार है, वहाँ पे अपनी गाय चराने जाता था। उससे किसी ने ये कह दिया कि भांडीर वन में ठाकुर जी अपनी गैयाओं को ग्वाल बाल सहित चराने आते हैं। अब ये सोचकर वो बड़ा खुश हुआ कि चलो किसी दिन तो लाला से भेंट होगी, तो उससे मित्रता कर लेंगे, उसके साथ खेलेंगे कूदेंगे। अब भोले भाले भोंदू के हृदय की इच्छा ठाकुर जी पूरी ना करें, भाई निश्चल की तो सबसे पहले इच्छा पूरी होती है। तभी तो कहती हूँ हृदय को निर्मल कर लीजिए, भजन बने या न बने ठाकुर जी आप पर जरूर कृपा करेंगी। भक्तवती भेंट दोनों की भांडेर वन में। अब भेंट को मित्रता में बदलने में देर न लगी। अब भोंदू कुछ नित्य खाने पीने के लिए डेली कुछ न कुछ ले जाए। अब नंदलाल और उसके साथी ग्वाल बाल उसके साथ खाते पीते खेलते नाचते कूदते। अब किसी दिन एक दिन बाबा ने सोचा कि भोंदू सिर पर सामान ढोकर ले जाता है। एक दिन उन्होंने पूछा, ए भोंदू तो क्या ले जाता है? तो वो बोला कि ये जो सामान ले जाता हूँ मैं दाल बाटी की ताई ले जा रहा हूँ बाबा। बोले दाल बाटी कौन के काजल? बोले नंदलाल और बाकी साथी ग्वाल वालन के लिए। हम सब लोग मिलके नित्य दाल बाटी बना में है। नंदलाल कौन सा नंदलाल? बोले वही नंदलाल जो भांडेर वन में गैया चरावे आवे, बंसी वाले भांडेर वन में गैया चरावे। अच्छा तो बाबा बोले कि तू ये बता बाबा मुखारविंद कैसो है, वो कैसो दिखे? तो भोंदू बोला बाबा बड़ो ही मलूक है, सिर पे मोर मुकुट धारे और कानन में कुंडल है, गले में बनमाला धारे और पीले रंग को ओढ़ना ओढ़ है। सच में बड़ो मलूक लगे बाबा वो तो। अब श्रीपाद आश्चर्यचकित नेत्रों से उसकी तरफ देखे। अब वो बात का विश्वास भी नहीं कर पा रहे और अविश्वास भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता था। उन्होंने कहा अच्छा भोंदू, एक दिन नंदलाल और उसके साथियों को लेकर तू यहाँ आना, उनसे कहना श्रीपाद ने तेरा निमंत्रण किया है दाल बाटी का, वो आ जाएंगे ना? बोले आवेंगे क्यों ना बाबा, मैं भाई बोलूँगा तो वो आवे को क्यों ना। अब उसी दिन भांडेर वन जाते समय भोंदू ने सोच लिया कि आज नंदलाल से बाबा के निमंत्रण की बात कहूँगो, कितना खुश हो जाएगा मेरो लाला। जब उसने निमंत्रण की बात बोली तो वो बोले हम काऊ को नो तो खावे ना जाए। बोले क्यों नहीं जाएगा? अब भोंदू का चेहरा सुस्त पड़ गया। उसने कहा नंदलाल तो चलनो पड़ेगो। वो बोले कि ना हम ना जाए, हमें श्रीपाद से कहा कर लो। अब नंदलाल ने गर्दन हिला के मुंह बिचकाते हुए मना कर दिया। अब भोंदू गुस्सा करने लगा और गुस्सा करके अपनी गाय अलग करके जाने लग गया। अब ठाकुर जी उसके पीछे पीछे भागे। थोड़ी दूर ही जा पाया होगा कि नंदलाल ने पुकारा, अरे भोंदू भैया रुक तो जा, नेक्स्ट सुन तो ले हमारी। अब भोंदू अब कहाँ सुनने वाला, वो और तेजी से अपनी गैयाओं को ले जाने लग गया। तो भगवान भी उसका पीछा छोड़ने वाले कब थे? अब देखिए, जिनको हम भगवान कहते हैं, जिनकी एक भ्रिकुटी से सृष्टि का जन्म प्रलय सब कुछ हो जाता है, आज वो एक व्यक्ति के पीछे भाग रहे। और क्यों ना भागे, वो उसका मित्र है, उसके प्रेम की बूंदे पाने के लिए ठाकुर जी लालायित हो रहे हैं, तो क्यों ना भागे उसके पीछे। भाग तो ऐसे रहे जैसे त्रिलोकी का साम्राज्य छिन जाएगा अगर वो रूठ जाएगा तो। पर वो जिसके पीछे जा रहे हैं वो भाग कर जाए कहाँ। अब नंदलाल जा खड़े हुए भोंदू का रास्ता रोककर और सामने से बोले, सुने ना है हमारी? तो उनका स्वर ऊंचा था पर उसमें विनय भी बहुत थी। अब भोंदू ने उनके नेत्रों की ओर देखा तो वो सजल थे, ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा तो कहा करूँ मैं? तो वो बोले कि मैं कहूँ श्रीपाद बाबा को तू यहीं लिया, हम उनको निमंत्रण अस्वीकार ना कर रहे, पर मैं श्रृंगारवट तो ना जाऊँगा। बोले क्यों ना जावेगो तू श्रृंगारवट? बोले तू गोरो है भैया, तू जाने ना है श्रृंगारवट, राधा रानी की ठोर है, और वहाँ दाऊ दादा कैसे जाएंगे? राधा रानी उनसे लाज करे, मेरे ग्वाल बाल सब कैसे जाएंगे? तो तू श्रीपाद को यहीं आवे के लिए बोल दे, वो अपने सर पे सबरी सामग्री यहाँ ले आएंगे और बना के हमें पवा दे तो हम पा लेंगे। अब भोंदू प्रसन्न हो गया, उसने बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बाबा से जाकर सारा निवेदन किया। अब बाबा दूसरे दिन प्रचुर सामग्री दाल बाटी और चूरमा बनाने की अपने मस्तक पे रख के भांडीर वन को चले। अब राम कृष्ण और ग्वाल बालों के साथ उनका क्रीड़ा विनोद देखकर बाबा कृतार्थ हुए। थोड़ी देर में सब अंतर ध्यान हो गया। बाबा मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े और उस समय वहाँ उन्हें आदेश हुआ कि अधीर मत हो, घर जाओ और मेरी लीला स्थलियों का वर्णन करो, उन्हें लिखो।
इस आदेश का पालन करके श्रीपाद ने श्री वृंदावन लीलामृत और श्री श्री रसकलिका नाम के 2 ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया, श्री वृंदावन लीलामृत तथा श्री श्री रसकलिका। इस तरह से बाबा ने इन दोनों ग्रंथों में ठाकुर जी के यश का वर्णन किया, वृंदावन के यश का वर्णन किया, और ठाकुर जी ने फिर उन्हें अपने नित्य गोद में ले लिया।